कांग्रेस पर पीएम मोदी का बड़ा हमला है। भ्रष्टाचार से तिजोरी भरती है कांग्रेस, ये प्रधानमंत्री ने बोला है। भ्रष्टाचार कांग्रेस की प्राथमिकता है, प्रधानमंत्री ने ये कहा है। इन्होंने महादेव को भी नहीं छोड़ा है, प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है। तो आपको बताएं, प्रधानमंत्री भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। भ्रष्टाचार से तिजोरी भरती है कांग्रेस, क्योंकि महादेव ऐप में भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए हैं, ये जिक्र आ रहा है, जिसको लेकर अब भूपेश बघेल बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री ने भी हमला बोला है, क्योंकि प्रधानमंत्री के भी ताबड़तोड़ दौरे चल रहे हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर। और प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि भ्रष्टाचार में डूबी है, भ्रष्टाचार से तिजोरी भरती है कांग्रेस। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ दौरे में जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहा है, भ्रष्टाचार कांग्रेस की प्राथमिकता है। और जो महादेव ऐप की जिक्र हो रहा है, जिसपे भूपेश बघेल का नाम आ रहा है, तो इन्होंने महादेव को भी नहीं छोड़ा है, प्रधानमंत्री ने ये कहा है। तो एक तरफ सीएम योगी ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री भी हैं छत्तीसगढ़ दौरे पर और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। तो भ्रष्टाचार से तिजोरी भरती है कांग्रेस, ये प्रधानमंत्री ने कहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी दौरे पर हैं। और महादेव ऐप का जिक्र आ रहा है। महादेव ऐप से 508 करोड़ रुपए मिले हैं भूपेश बघेल को, ये मामला सुर्खियों में है। इसी को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। मंत्री हैं और उन्हीं के एक तरह से कहा जाए नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। आगे चेहरा होंगे नहीं होंगे ये गारंटी नहीं है। तो वैसी स्थिति में भूपेश बघेल को सीधे घेरना बीजेपी की रणनीति का पार्ट है और उन्होंने घेरा है, क्योंकि भूपेश बघेल के नाम पे ही पार्टी यहाँ आगे बढ़ रही है। देखिए, आपको दो तीन चीज बताना चाहूंगा। यहाँ कई और भी घोटाले हैं जिसकी चर्चा है। कोयला घोटाला, खनन घोटाला, शराब घोटाला और साथ साथ पीएससी घोटाला, जो छात्रों के साथ जो पीएससी एग्जाम में घोटाला हुआ है। तो इस वजह से इस राज्य में कहीं ना कहीं घोटालों का एक चस्पा लगता है कांग्रेस पर, और कांग्रेस पे ये आरोप पर लगातार प्रधानमंत्री लगाते हैं और ये बताते रहते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक करप्ट पार्टी है, ताकि जनता में ये मैसेज जाए कि कांग्रेस करप्शन करती है। लेकिन एक मजबूत पक्ष जो कांग्रेस का यहाँ जमीन पे दिखाई दे रहा था, वो था किसानों का पक्ष। किसानों को जिस तरह से न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की बात सरकार कर रही थी और लगातार 5 साल में दिए भी, 4 हिस्सों में उसको डिवाइड करके बोनस दिया जाता है, उससे भी लोग कहीं ना कहीं खुश दिखे। और साथ साथ जो अभी हाल में कर्ज माफी की बात भूपेश बघेल ने एक रैली में की, उससे उनकी छवि एक मजबूत छवि हुई थी। तो कहीं ना कहीं सीधे भूपेश बघेल को अटैक करके, उनको कमजोर करके, क्योंकि मुकाबला बहुत टाइट है। अगर आप ग्राउंड पे घूमिएगा तो जो कांग्रेस के विधायक हैं उनके खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी दिखाई देगी। 22 विधायकों का टिकट काटा गया है, सिटिंग विधायकों का। बावजूद इसके जो और विधायक हैं 50 के आसपास, उनके खिलाफ उतना ही एंटी इनकम्बेंसी जमीन पे दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के खिलाफ कई सारे मुद्दे हैं। एक मुद्दा अगर किसानों का पक्ष में है, साथ साथ एक स्कूल का मुद्दा जो है वो पक्ष में है, तो बाकी सारे मुद्दे उनके विपक्ष में, और घोटाला करप्शन उनके साथ चिपक जाता है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि जो भूपेश बघेल का हैं उन पर निशाना साधा जा रहा है, क्योंकि जो टक्कर है वो काफी टाइट देखी जा रही है। क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर छत्तीसगढ़ सरकार घिरती हुई भी नजर आ रही है, चाहे वो शराब घोटाला है, कई घोटाले हुए जिसको लेकर बीजेपी लगातार सीधे अटैक कर रही है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को। क्योंकि भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री बने थे तो उस वक्त जनता की पहली पसंद थे। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अब अंतिम दौर पर पहुंच चुका है। आज प्रधानमंत्री मोदी दुर्ग पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला है। कहा, कांग्रेस के हर घोषणा में 30% का खेल पक्का है। साथ ही उन्होंने बिना नाम लिए सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा। पूरा छत्तीसगढ़ एक ही बात कह रहा है, जब सरकारी दफ्तर से निकलता है तो एक ही बात बोलता है, 30% कक्का, आपका काम पक्का। कांग्रेस की हर घोषणा में 30% का खेल पक्का है। इसलिए 30% सरकार से छत्तीसगढ़ छुटकारा चाहता है। यहां की कांग्रेस पार्टी ने, यहां की सरकार ने, यहां के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। आखिर
क्यों ये पैसा पकड़े जाने के बाद यहां के मुख्यमंत्री बौखला गए हैं, मैदान में उतर आए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के नेता लूट के पैसे से अपना घर भर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने जनता का भरोसा तोड़ा है। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। मोदी को तो ये कांग्रेसी दिन रात गालियां देते हैं। हर दिन मैं 2-2.5 किलो गालियां खाता हूं, लेकिन यहां के मुख्यमंत्री अब देश की जांच एजेंसियां, देश के सुरक्षा बल, उनको भी गाली देने लगे हैं। इन साथियों पर भी अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ के अपने भाइयों और बहनों को कहूंगा, ये मोदी है, गालियों से डरता नहीं है। भ्रष्टाचारियों का हिसाब करने के लिए ही तो आपने मोदी को दिल्ली भेजा है।